हेलो एवरीवन, अब आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं क्या बोला है हमसे। क्वेश्चन नंबर 36 बोला है हमसे, इल्यूस्ट्रेट द फॉलोइंग नेम रिएक्शन राइमर टाइमन रिएक्शन। और ये क्वेश्चन हमारा इस ईयर में आया हुआ है। क्या बोला है क्वेश्चन हमसे? क्वेश्चन हमसे बोला है इल्यूस्ट्रेट। इल्यूस्ट्रेट का मतलब होता है मतलब एक एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल लेकर के हमें यहाँ पर ये फॉलोइंग रिएक्शन बतानी है। कौन सी रिएक्शन बतानी है हमें? यहाँ पर राइमर टाइमन रिएक्शन का हमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल देकर के हमें इसको अच्छी तरीके से बताना है। ठीक है, तो आते हैं सोल्यूशन में। मतलब हमें यहाँ पर एक राइमर टाइमन रिएक्शन का हमें एक एग्जाम्पल देकर के बताना है कि हमारा राइमर टाइमन रिएक्शन हमारा बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो क्या बताना है? हमें बताना है राइमर टाइमन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? राइमर टाइमन रिएक्शन। ठीक है, हमें राइमर टाइमन रिएक्शन में बताना है। ठीक है, देखो अगर इसका हम एक एग्जाम्पल लें राइमर टाइमन रिएक्शन का, तो देखो क्या होता है इसके अंदर। हम लेते हैं सबसे पहले लेते हैं हम फिनोल का लेते हैं। राइमर टाइमन रिएक्शन में हम सबसे पहले लेते हैं फिनोल। ठीक है, देखो ये ले लिया हमने फिनोल राइमर टाइमन रिएक्शन के लिए। ठीक है, जो होता है हमारा फिनोल जो होता है, फिनोल को क्या करते हैं? फिनोल को सबसे पहले हम करवाते हैं रिएक्ट। फिनोल को हम किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं? फिनोल को हम सबसे पहले रिएक्ट करवाते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? क्लोरोफॉर्म होता है हमारा CHCl3। ठीक है, हमारा फिनोल होता है, सबसे पहले हम उसको रिएक्ट करवाते हैं CHCl3 के साथ। CHCl3 होता है हमारा क्लोरोफॉर्म। क्या होता है? क्लोरोफॉर्म। और ये रिएक्शन हम किसके प्रेजेंस में करवाते हैं? ये रिएक्शन हम करवाते हैं एक्वस NaOH के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? एक्वस NaOH के प्रेजेंस में। एक्वस NaOH के प्रेजेंस में मतलब हमने फिनोल लिया, फिनोल को हमें रिएक्ट करवाना है क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखो हमारा होगा क्या। आपको पता है हमारा एक्वस NaOH है। ठीक है, जब हम NaOH की बात करते हैं, आपको पता है जो हमारा Na होता है वो हमारा प्लस में होता है, और जो हमारा OH होता है वो होता है हमारा माइनस में। ठीक है, और आप देखो हमारा बेंजीन की रिंग है, बेंजीन की रिंग के ऊपर जो हमारा OH लग जाए तो उसको बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फिनोल। क्या बोलते हैं? फिनोल। ठीक है, तो हमारी बेंजीन के रिंग के ऊपर जो हमारा हमारा OH लगा हुआ है। ठीक है, इसमें देखो हमारा O है और उधर हमारा H है। ठीक है, आपको पता है हमारा ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन होता है हमारा माइनस में, हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन होता है हमारा प्लस में। मतलब O के ऊपर होता है माइनस चार्ज और H के ऊपर होता है हमारा प्लस चार्ज। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा ये Na प्लस है, क्या है जो हमारा पर Na प्लस है। ठीक है, ये Na प्लस क्या करता है? ये Na प्लस क्या करता है? ये हमारा Na प्लस हमारा ये इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर जाके अटैक करता है। जब ये हमारा Na प्लस हमारा इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर जाके अटैक करता है, ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है? यहाँ से हमारा ये H प्लस हट जाता है। जब इस Na ने हमारा इस ऑक्सीजन के ऊपर जाके अटैक करा, ठीक है, तो ये हमारा H प्लस यहाँ से हमारा रिमूव हो गया, H प्लस यहाँ से हमारा हट गया। ठीक है, और जब यहाँ से हमारा H प्लस हट गया तो हमारा जो Na ने क्या करा? Na हमारा इसी ऑक्सीजन के ऊपर जाके हो गया हमारा अटैच, मतलब Na जो है हमारा इस ऑक्सीजन के ऊपर जाकर हमारा अटैच हो गया। ठीक है, तो इसने बना लिया हमारा O माइनस Na प्लस। ठीक है, अब देखो है क्या बचा हुआ है? हमारा H प्लस है, इधर हमारा OH माइनस है, H प्लस OH माइनस। ठीक है, H प्लस और OH माइनस मिलकर बना लेते हैं, H प्लस और OH माइनस मिलकर बना लेते हैं हमारे H2O। क्या बना लेते हैं? H2O। ठीक है, जो हमारा H2O होता है वो क्या निकलता है? वो यहाँ पर हमारा एज अ साइड प्रोडक्ट निकलता है। ठीक है, तो H2O यहाँ से हमारा देखो एज अ साइड प्रोडक्ट निकल गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर देखो हमारा ये बेंजीन है, क्या है? ये हमारा है बेंजीन। ठीक है, इधर क्या है? इधर हमारा O है, O क्या है? O हमारा माइनस है। Na ने हमारे यहाँ पर इस ऑक्सीजन के ऊपर जाकर अटैक करा, तो ये क्या है? ये हमारा Na प्लस, मतलब O माइनस है, Na प्लस है। ठीक है, और जो हमारा यहाँ से H2O निकला था, H2O कैसे निकल गया? H2O हमारा यहाँ से एज अ साइड प्रोडक्ट निकल गया। ठीक है, अब क्या बचा हुआ? अब देखो यहाँ पर बचा हुआ हमारा क्लोरोफॉर्म। जो हमारा यहाँ पर क्लोरोफॉर्म है, जो हमारा यहाँ पर ये CHCl3 करता है, ये हमारा बेंजीन की हमारी ऑर्थो पोजीशन पर जाकर अटैक करता है। ठीक है, देखो जो हमारा यहाँ पर ये CHCl3 करता है, ये हमारा देखो हमारी बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन होती है। ठीक है, आपको पता है हमारी ऑर्थो है, ये हमारी मेटा है और हमारी पैरा है। जो हमारा क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म मतलब जो हमारा CHCl3 होता है, वो क्या करता है? हमारा अटैक करता है बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन पर जाकर, मतलब इस वाले पोजीशन पर जाकर के हमारा CHCl3 जाकर के अटैक करता है। ठीक है, तो देखो इस वाले पोजीशन पर जाकर अटैक करता है। ठीक है, तो इस वाले पोजीशन पर जाकर क्या लग जाता है? यहाँ पर लग जाता है हमारा CHCl। अब मेरे को बताओ यहाँ पर हमारा Cl2 आएगा कि हमारा Cl3 आएगा? यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा हमारा Cl2। क्या आएगा? यहाँ पर आएगा हमारा Cl2। ठीक है, तो Cl2 हमारा आएगा क्यों? Cl2 हमारा देखो इसी वजह से आएगा क्योंकि यहाँ पर देखो हमारा एक कार्बन है। ठीक है, ये कार्बन देखो एक बॉन्ड से हमारा इधर जुड़ा हुआ है 1, एक इस हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है 2, और 2 हमारे यहाँ पर ये Cl है, तो कितना हो गया? 1 2 और 2 4। ठीक है, टोटल हमारे 4 बॉन्ड हो गए जब हमने यहाँ पर Cl2 लगाया। ठीक है, लेकिन जब हम यहाँ पर हम Cl3 लगा देंगे तो आप देखो जो हमारा कार्बन है, तो कार्बन हमारा टोटली हमारे 5 बॉन्ड से जाकर अटैच हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा तो हमारा इम्पॉसिबल है क्योंकि आपको पता है जो हमारा एक हमारा कार्बन एटम होता है वो सिर्फ हमारा 4 ही बॉन्ड से जाकर के अटैच हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर हम CHCl3 लगा दे रहे हैं, ठीक है, तो जो हमारा कार्बन है वो हमारा 5 बॉन्ड से जाकर के अटैच हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा इम्पॉसिबल है, ये हमारा पॉसिबल नहीं है। ठीक है,
देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमारा CHCl3 था, क्या था CHCl3 था, मतलब यहाँ पर हमारा CHCl2 आकर के लगाए, एक यहाँ से हमारा Cl बचा हुआ है, तो जो हमारा यहाँ से Cl बचा हुआ है हमारा कैसी फॉर्म में निकलेगा, वो होगा हमारा Cl माइनस की फॉर्म में, किसी फॉर्म में Cl माइनस की फॉर्म में, ठीक है। अब देखो हमारा एक ये हमारा जिस कार्बन के ऊपर जाके हमारा ये हमारा CHCl3 हमारा अटैक करा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे बॉन्ड बने हुए होंगे, ठीक है, तो यहाँ से हमारे बॉन्ड बने होंगे, जब इस CHCl3 ने यहाँ पर जाके हमारा अटैक करा, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमारा एक हमारा हाइड्रोजन रिमूव हुआ होगा, जब यहाँ से हमारा हाइड्रोजन हमारा यहाँ से हटा होगा, तो हाइड्रोजन हमारा कैसी फॉर्म निकला होगा, हाइड्रोजन निकला होगा हमारा H+ की फॉर्म में, कैसी फॉर्म में, H+ की फॉर्म में, ठीक है। मतलब यहाँ से हमारा हाइड्रोजन निकला हमारा H+ की फॉर्म में, ठीक है, और जो हमारा CHCl3 है यहाँ से निकला हमारा एक Cl- की फॉर्म में, ठीक है। देखो H+ और Cl- और Cl- ने मिलकर क्या बना लिया, हमारा बना लिया HCl, क्या बना लिया HCl, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो जो हमारा HCl होता है ये भी हमारा यहाँ पर एज अ साइड प्रोडक्ट निकलता है, कैसे निकलता है, एज अ साइड प्रोडक्ट निकलता है, ठीक है। तो आप देखो समझ गए होंगे, जब हम फिनोल को जब हम रिएक्ट करवाते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ, क्लोरोफॉर्म मतलब CHCl3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, हमें यहाँ पर ये प्रोडक्ट मिलता है और इसके साथ हमारा साइड प्रोडक्ट निकलता है, साइड प्रोडक्ट निकलता है हमारा H2O और HCl, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पर ये प्रोडक्ट आया है, इस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट, क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट, ठीक है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट का होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को हमारा यहाँ पर जो मैंने इंटरमीडिएट समझाया ये समझ में नहीं आता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा इंटरमीडिएट का, अगर आपको इंटरमीडिएट समझ में आ जाता है तो रिएक्शन बाकी कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी रिएक्शन है, ठीक है। अब देखो हमारा यहाँ पर इंटरमीडिएट आ गया, ठीक है। तो अब क्या करें, देखो अब हम इसको फिर एक बार दोबारा फर्दर रिएक्ट करवाएंगे। अब इसको किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे अब इसको हम रिएक्ट करवाते हैं NaOH के साथ, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पे इसको NaOH के साथ हमने इसको रिएक्ट क्यों करवाया, क्योंकि आपको बताया जब हम राइमर टाइमर रिएक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हमारा फिनोल से हमारा क्या बनता है, फिनोल से हमारा सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है, ठीक है। देखो सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनाने के लिए एल्डिहाइड का एक ग्रुप चाहिए होगा, ठीक है। हमारा ग्रुप कौन सी पोजीशन पर जाके लगता है, वो ग्रुप हमारा ऑर्थो पोजीशन पर जाके लगता है बेंजीन की, ठीक है। तो आपको पता है हमारी ऑर्थो पोजीशन मतलब जो हमारा एल्डिहाइड का ग्रुप है वो हमारा इस पोजीशन पर आकर के लगेगा, जो हमारा एल्डिहाइड का ग्रुप है हमारा इस कार्बन पर आके लगेगा, ठीक है। तो इसी वजह से करा, इसी वजह से जो हमने यहाँ पर इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट को हम अभी रिएक्ट करवा रहे हैं NaOH के साथ, ठीक है। तो जब हम देखो इसको NaOH के साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे तो आप यहाँ पर भी देखो हमारा NaOH है, ठीक है। आपको पता है Na भी हमारा यहाँ पर प्लस में होगा, ठीक है, और OH कैसा होगा, OH होगा हमारा माइनस में, ठीक है। देखो हमें चाहिए क्या, देखो हमें चाहिए यहाँ पर इस वाली पोजीशन पर हमें यहाँ पर एक एल्डिहाइड ग्रुप चाहिए, ठीक है। तो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप आएगा कैसे, ये क्या है, ये हमारा है बेंजीन, क्या है ये हमारा यहाँ पर है बेंजीन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या लगा, यहाँ पर लगा हमारा O- है और Na क्या है, Na हमारा प्लस, ठीक है। मतलब ये जो हमारा यहाँ पर OH है ये करेगा, ये हमारा इस वाले कार्बन पर जाके अटैक करेगा, जब हमारा इस वाले कार्बन के ऊपर जाके अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा यहाँ पर पूरा ग्रुप है, जो हमारा यहाँ पर HCl2 है, हमारा पूरा ग्रुप यहाँ से हमारा रिमूव हो जाएगा, मतलब हमारा यहाँ पर HCl2 है, हमारा पूरा ग्रुप यहाँ से हमारा हट जाएगा, ठीक है। और जो हमारा यहाँ पर OH है करेगा, ये हमारा इस वाले कार्बन पर जाकर के लग जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा CHO, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा यहाँ पर CHO, ठीक है। अब देखो हमारा यहाँ पर एक CHO बन गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या निकला है, यहाँ से हमारा निकला है HCl2, क्या निकला है HCl2, ठीक है। तो आप बोल सकते हो जो हमारा H होता है हमारा प्लस में होता है, जो हमारा यहाँ पर हमारे 2 Cl है, ठीक है। 2 Cl हमारे कैसे होंगे, देखो एक हमारा Cl- होगा, दूसरा भी हमारा Cl- होगा, ठीक है। और आप यहाँ पे देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा Na+, क्या है यहाँ पर हमारा Na+, ठीक है। तो आप देखो एक हमारा Na+ है, एक हमारा Cl- है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो एक हमारा Na+ और हमारा जो Cl- है हमारा दोनों आपस में मिलकर बना लेंगे बॉन्ड, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा NaCl, क्या बन जाएगा NaCl, ठीक है। तो जो यहाँ पर हमारा NaCl होता है वो कैसे निकलता है, हमारा यहाँ पर एज अ साइड प्रोडक्ट निकल जाता है, ठीक है। मतलब जो हमारा यहाँ पर ये NaCl है वो हमारा यहाँ पर एज अ साइड प्रोडक्ट निकल जाता है, ठीक है। देखो और क्या बचा हुआ है, और देखो यहाँ पर बचा हुआ है हमारा H+ है और हमारा Cl- है। H+ और Cl- ये दोनों भी आपस में मिलकर बना लेते हैं बॉन्ड, तो यहाँ से ये भी हमारा एज अ साइड प्रोडक्ट निकल जाते हैं, तो क्या बन जाते हैं, बन जाता है हमारा HCl भी हमारा यहाँ पर एज अ साइड प्रोडक्ट निकल जाता है, ठीक है। तो आप देखो समझ गए होंगे, जब हमने इंटरमीडिएट को जब हमने रिएक्ट करवाया NaOH के साथ, ठीक है, तो आपको पता है हमारा Na होता है हमारा प्लस में होता है, OH होता है हमारा माइनस में होता है, ठीक है। तो OH- ने क्या करा, OH- ने हमारा उस वाले कार्बन के ऊपर जाकर अटैक करा जो कार्बन हमारा ऑर्थो पोजीशन पर लगा हुआ था, ठीक है। हमारी ऑर्थो पोजीशन थी, ऑर्थो पोजीशन पर हमारा एक कार्बन लगा था, उस वाले कार्बन पर जाकर अटैक करा, ठीक है। तो उस वाले कार्बन पर जाकर OH ने अटैक करा, OH- ने अटैक करा, ठीक है। तो वहां से हमारा HCl2 हमारा रिमूव हो गया, तो HCl2 देखो हमारा यहाँ से रिमूव हो गया, ठीक है। HCl2 हमारा यहाँ से रिमूव हो गया, आपको पता है हमारा Na था हमारा प्लस में था। अगर हम बात करें HCl2 की, HCl2 में आपको पता है हमारा H हमारा प्लस में था और Cl- में था, ठीक है। तो यहाँ पर Na+ ने और हमारा Cl- ने दोनों ने आपस में मिलकर बना लिया बॉन्ड, तो ये बन गया हमारा NaCl, और
NaCl यहाँ से हमारा निकल गया एज अ साइड प्रोडक्ट, ठीक है। और क्या था, और देखो हमारा यहाँ से हमारा H+ था और दूसरा था हमारा यहाँ पर Cl-, H+ और Cl- ने भी मिलकर बना लिया हमारा बॉन्ड और HCl भी यहाँ से निकल गया हमारा एज अ साइड प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमारा क्या है, देखो हमारा ये अभी ये हुआ है हमारा प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पर एक हमारा एल्डिहाइड ग्रुप तो यहाँ पर हमारा आ गया, ठीक है। लेकिन और क्या चाहिए, देखो जब हम फिनोल से जब हम बनाते हैं सैलिसिलिक एल्डिहाइड, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं राइमर टाइमन रिएक्शन, ठीक है। सैलिसिलिक एल्डिहाइड क्या होता है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड होता है हमारा फिनोल लगा हुआ, फिनोल के साथ हमारा अटैच हो CHO, मतलब हमारा फिनोल के साथ में एक हमारा एल्डिहाइड ग्रुप लग जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सैलिसिलिक एल्डिहाइड, ठीक है। अब क्या बनाना है, अभी हमें यहाँ पर सिर्फ एक हमें फिनोल बना करके दिखाना है, ठीक है। देखो फिनोल हमारा बनेगा कैसे, इधर देखो इधर हमारा O- है, इधर हमारा Na+, मतलब जो हमारा पर ये O है इसके साथ अगर हम H लगा दें, H+ लगा दें तो यहाँ क्या बन जाएगा, हमारा फिनोल बन जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करें, देखो इसको हम एक ऐसे एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे जो हमें H+ दे दे। H+ हमें कौन दे सकता है, H+ दे सकता है हमें लाइक सल्फ्यूरिक एसिड हमें दे सकता है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है मतलब H2SO4, मतलब H+ हमें H2SO4 दे सकता है, ठीक है। या आप बोल सकते हो, अगर आप देखो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या करना है होता है, आपको सिंपल यहाँ पर H+ लिख देना है, लिख देना है आपको सिंपली H+ लिख देना है, ठीक है। तो देखो जो मतलब H+ है, H+ का करेगा, H+ ही हमारा इस वाले ऑक्सीजन को बजा के अटैक करेगा, जब इस ऑक्सीजन को बजा के हमारा H+ जो हमारा अटैक करेगा, ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा Na+ होगा ये यहाँ से हमारा रिमूव हो जाएगा, ठीक है। हमारा देखो क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, हमारा हो जाएगा, देखो ये क्या है, ये है हमारा बेंजीन की रिंग है, क्या है, बेंजीन की रिंग है, ठीक है। इस वाली पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, इस वाली पोजीशन पर लगा हुआ है हमारा CHO, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। और इधर क्या है, देखो हमारा O है, जब O के ऊपर जब H+ आ जाके अटैक करे तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा OH, क्या बन गया, OH हमारा ये बन गया यहाँ पर, ठीक है। देखो हमारी और पोजीशन पर लगा हुआ है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप, और ये क्या हमारा बेंजीन की रिंग के ऊपर लगा हुआ है हमारा OH ग्रुप, ठीक है। तो बेंजीन की रिंग के ऊपर जब हमारा OH लग जाए और ऑर्थो पोजीशन पर बेंजीन की जो हमारा एक हमारा CHO लग जाए, उसको क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं सैलिसिलिक एल्डिहाइड, क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एल्डिहाइड, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर सैलिसाइल एल्डिहाइड, सैलिसाइल एल्डिहाइड, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था ये क्वेश्चन, मैं आपको जो हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है आपको मैं पहले भी करवा चुका हूँ और आगे अभी ये और भी आएगा, ठीक है। हमारा आपने क्वेश्चन नंबर 36 है, इसमें मैं राइमर टाइमर रिएक्शन बताई थी एज एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैं देखो हमने फिनोल से हमने यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया था, एग्जाम्पल हमने फिनोल लिया था, फिनोल को हमने रिएक्ट करवाया क्लोरोफॉर्म के साथ, ठीक है। फिर हमारा ये इंटरमीडिएट बना, फिर हमने इसको NaOH के साथ रिएक्ट करवाया, फिर हमारा ये इंटरमीडिएट बना, फिर हमने इसको H+ के साथ रिएक्ट करवाया, तो हमारा यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट मिला हमें यहाँ पर सैलिसिलिक एल्डिहाइड, ठीक है। तो बस यही पूछा था हमसे क्वेश्चन नंबर 36, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन था, ठीक है, जो मैं क्वेश्चन नंबर 36 से मैं आपको पहले भी कई बार करवा चुका हूँ, ठीक है। थैंक यू।